नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ा अमीर आदमी एलोन मस्क $44 बिलियन देकर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया है। कंपनी खरीदने की तुरंत बाद ही एलोन मस्क सबसे पहले ट्विटर की सीईओ पराग अग्रवाल को फायर किया, साथ ही कंपनी से कई सारे एम्प्लॉयज को भी फायर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों सुनने को मिलता है कि एलोन मस्क को मजबूरी में आकर ट्विटर को खरीदना पड़ा। ये बात सुनकर आपको भी थोड़ा शौक लगा होगा, तो चलिए दोस्तों जानते हैं एलोन मस्क एंड ट्विटर की रहस्यमय कहानी। फैक्ट नंबर 1, आज की दुनिया में एलोन मस्क सबसे बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं। एलोन मस्क ऐसा एक इंसान है जिन्हें कोई भी फाइनेंशियल ट्वीट करने से पहले SEC से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 2, ट्विटर और एलोन मस्क की कहानी शुरू होता है 31 जनवरी 2022 से, जब एलोन मस्क पहली बार शेयर खरीदे थे ट्विटर से। अगले 2 महीने के अंदर अंदर एलोन मस्क धीरे धीरे और भी शेयर खरीदते गए और ट्विटर में अपना स्टेक बढ़ाते गए। 14 मार्च आते आते एलोन मस्क ट्विटर की 5% शेयर खरीद चुके थे। नंबर 3, 24 मार्च को एलोन मस्क ट्विटर में ट्वीट करके अपनी फॉलोअर्स से पूछते हैं, क्या लगता है आपको कितना फ्री है ट्विटर, क्या ये फ्री ऑफ स्पीच को सपोर्ट करता है? नंबर 4, उस समय एलोन मस्क की मन में 2 बातें चल रही थी, ट्विटर को फ्री ऑफ स्पीच से बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का, दूसरा ट्विटर में जो स्पैम अकाउंट है जो दूसरे को ट्रोल करने का काम करते हैं उन्हें एलिमिनेट करने का। आपको बता दें कि दोस्तों एलोन मस्क खुद ट्विटर में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उनकी ट्विटर पर 80 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। नंबर 5, 3 अप्रैल को एलोन मस्क ट्विटर की सीईओ पराग अग्रवाल के साथ अपनी आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। साथ ही बाकी बोर्ड मेंबर से भी या तो ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी बना लो या फिर ट्विटर की अगेंस्ट एक नई सोशल मीडिया राइवल कंपनी बनाया जाए। नंबर 6, अगले दिन दुनिया को पता चलता है कि एलोन मस्क 9.2% का शेयर खरीद चुके हैं ट्विटर से, और इसी के साथ ही एलोन मस्क ट्विटर का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुके हैं। और ये खबर पब्लिश होते ही ट्विटर का जो स्टॉक प्राइस था वो बड़ी तेज़ी से ऊपर चला गया था। नंबर 7, 5 अप्रैल को ट्विटर की बाकी जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने एलोन मस्क को एक सीट ऑफर की बोर्ड में ज्वाइन करने के लिए, और एलोन मस्क भी इसे एक्सेप्ट कर लिए थे। 4 दिन के बाद यानी 9 अप्रैल को एलोन मस्क ट्विटर में ट्वीट करते हैं, इट्स ट्विटर टाइम। कुछ समय के बाद पराग अग्रवाल एलोन मस्क को मैसेज करते हैं, ये क्या कर रहे हो, तुम ट्विटर की इतनी बड़े शेयर होल्डर हो और अभी अभी तुमने हमारी बोर्ड में भी ज्वाइन किया है और तुम हो कि ट्विटर के खिलाफ ही ट्वीट करते जा रहे हो। 1 घंटे के बाद एलोन मस्क का जवाब आया, मैं बोर्ड में ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। नंबर 8, 14 अप्रैल को एलोन मस्क अपना ऑफर जारी करते हैं पूरी कंपनी को खरीदने का $43 बिलियन से। नंबर 9, 25 अप्रैल को ट्विटर का जो बोर्ड मेंबर थे वो इस ऑफर को $44 बिलियन के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इस ऑफर को एक्सेप्ट करते समय कुछ कंडीशन रखा गया था कि एलोन मस्क ट्विटर के खिलाफ या ट्विटर की बाकी एम्प्लॉयज के खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं कह सकते हैं जब तक ये डील चल रही है। अगर एलोन मस्क ये डील को सिक्योर नहीं कर पा रहे तो उनके ऊपर $1 बिलियन की टर्मिनेशन फीस लगाई जाएगी। साथ ही डिस्कशन के बीच अगर एलोन मस्क इस डील से पीछे हट जाते हैं तो उन्हें $1 बिलियन की फाइन भरना पड़ेगा। नंबर 10, 13 मई को एलोन मस्क इस डील को होल्ड पर डाल देते हैं और कहते हैं, मुझे जो रिपोर्ट्स मिला है उसके मुताबिक ट्विटर पर सिर्फ 5% स्पैम अकाउंट है, लेकिन मुझे झूठा रिपोर्ट दिया गया है। मुझे लगता है कि ट्विटर पर 20% से भी ज़्यादा का स्पैम अकाउंट होगी। नंबर 11, 17 मई को ट्विटर US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC से नई डॉक्यूमेंट फाइल करता है और कहता है, हमने तो डील किया था कि एलोन मस्क कुछ भी बुरा नहीं कह सकते हैं हमारी एम्प्लॉय एंड कंपनी के खिलाफ जब तक ये डील फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन एलोन मस्क यहाँ पर हमारे डील को ब्रेक किया है। नंबर 12, जून में SEC ट्विटर को कहता है कि जो डाटा एलोन मस्क मांग रहे हैं वो डाटा प्रोवाइड करो कि फिलहाल अभी कितना स्पैम अकाउंट है ट्विटर पर। 7 जुलाई को ट्विटर एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक हर दिन ट्विटर से 1 मिलियन स्पैम अकाउंट हटाया जाता है। लेकिन एग्जैक्ट डाटा हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो यूजर्स हैं ट्विटर पर उनकी प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है। ये सुनते ही एलोन मस्क अगले दिन अनाउंस करते हैं कि वो इस डील से पीछे हट रहे हैं।
नंबर 13, इसी रेस्पॉन्स में 12 जुलाई को ट्विटर एक केस फाइल कर देती है इलोन मस्क के खिलाफ। ट्विटर का कहना, इलोन मस्क जिस तरह यहाँ पर अनसर्टेनिटी दिखा रहे हैं पब्लिक के सामने, इससे कंपनी के परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है और यहाँ पर हमारी रेवेन्यू दिन पर दिन डाउन होती जा रही है। नंबर 14, कोर्ट केसेस की शुरुआत। जो डील हुआ था ट्विटर और एलोन मस्क के बीच, अगर एलोन मस्क किसी डील से पीछे हट जाते हैं तो उन्हें $1 बिलियन का फाइन देना पड़ेगा। लेकिन अभी ट्विटर एलोन मस्क से $1 बिलियन नहीं चाहती है। ट्विटर चाहता था कि अब एलोन मस्क किसी डील्स को ख़त्म करे, खरीदने का जो ऑफर दिया था अब वो खरीदे, क्योंकि जो डील हुआ था एलोन मस्क उसे ब्रेक किया है कंपनी के खिलाफ कहकर। इसी तरह ये दोनों के बीच कोर्ट केसेस की शुरुआत होता है। नंबर 15, 29 जुलाई को एलोन मस्क ट्विटर के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं, ये कहते हुए कि ट्विटर का जो हमने डिटेल मांगा था वो डिटेल हमें दिया ही नहीं। ट्विटर अपनी इन्वेस्टर से मिसलीड किया है ये स्पैम और पोर्ट अकाउंट्स का झूठा नंबर बताकर। नंबर 16, सेकेंड टर्मिनेशन लेटर। अब इसी बीच और एक व्यक्ति का एंट्री होता है, पीटर मोर्टजार्ट को। 23 अगस्त 2022 को पीटर की रिपोर्ट्स पूरी दुनिया के सामने आता है। पीटर ट्विटर की पुराने हेड ऑफ सिक्योरिटी थे। उन्हें जनवरी 2022 में फायर कर दिया गया था खराब परफॉर्मेंस के कारण। पीटर 6 जुलाई 2022 को विसल ब्लोअर के साथ मिलकर यूएस की जस्टिस डिपार्टमेंट और फेडरल ट्रेडिंग कमीशन में ट्विटर के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं कि ट्विटर काफ़ी अनएथिकल सेफ्टी प्रोसेस फॉलो करता है और इनका जो कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी है वो बहुत सी देशों की कानूनों के अकॉर्डिंग अलाइन है। साथ ही ट्विटर ने एलोन मस्क को भी मिसलीड किया है। इसके खिलाफ ट्विटर कहता है कि जाट को ट्विटर की एक पुराने एम्प्लॉय हैं, उन्हें फायर कर दिया गया था और वो बदला लेने के लिए यह सब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इसी बीच एलोन मस्क तीसरा टर्मिनेशन लेटर भेजते हैं और कहते हैं कि जो जाटको ने एलिगेशन लगाया है ट्विटर पर, इसी वजह से मैं इसी डील से हट रहा हूँ। नंबर 17, 9 सितंबर को एलोन मस्क ट्विटर को तीसरा टर्मिनेशन लेटर भेजते हैं। यहाँ पर सबको लगता था कि ट्विटर तो पूरा बदनाम हो गया है और अभी वो डाउन चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ट्विटर आगे से भी ज़्यादा और भी बेटर पोजीशन में था। 3 अक्टूबर को एलोन मस्क की लीगल टीम उन्हें बताते हैं कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है ट्विटर के खिलाफ केस लड़ने के लिए और आगे केस लड़ने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर में कोई भी फेवरेबल चेंजेस नहीं दिखाई दिया है, ना ही उनकी बिजनेस में, ना ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में। नंबर 18, इसी मजबूरी को सुनने के बाद अगले दिन 4 अक्टूबर को एलोन मस्क की यूटर्न लेते हैं और ट्विटर को इन्फॉर्म कर देते हैं लेटर के जरिए कि उन्होंने जो ऑफर दिया था $44 बिलियन का वो अभी भी एप्लीकेबल है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, क्योंकि इसी की 2 दिन के बाद ही एलोन मस्क को कोर्ट में ट्विटर की लॉयर से काफ़ी सारे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता। नंबर 19, 27 अक्टूबर को फाइनली इसी डील को क्लोज कर दिया जाता है और ऑफिशियली एलोन मस्क ट्विटर को खरीद लेते हैं। नंबर 20, ट्विटर को खरीदते ही पहला काम CEO पराग अग्रवाल को फायर कर दिया गया, साथ ही बहुत सी एम्प्लॉयज को भी, और एलोन मस्क खुद यहां पर CEO बन जाते हैं। नंबर 21, यहां पर एलोन मस्क बताते हैं कि वो ट्विटर को चाइनीज अब वीचैट की तरह बनाना चाहते हैं, जिस पर ना सिर्फ ट्वीट किया जा सकता है बल्कि लोग एक दूसरे के साथ चैट, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अपलोड, रील्स, गेम्स का फैसिलिटी भी ऐड किया जाएगा। नंबर 22, साथ ही एलोन मस्क ये भी ऐलान करते हैं कि ये जो ब्लू टिक मार्क देख रहे हैं ट्विटर पर, जिसे फेमस एंड नोटेबल लोगों को दिया जाता है, एलोन मस्क कहते हैं कि ये टिक मार्क हर किसी के लिए अवेलेबल है, $8 कॉस्ट पर मंथ। एलोन मस्क कहते हैं कि ये एक नई जरिया है रेवेन्यू कमाने का। नंबर 23, 28 अक्टूबर को ट्विटर को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजर से डीलिस्ट किया जाता है, जिसके बाद ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। इससे पहले ट्विटर एक पब्लिक कंपनी हुआ करता था। साथ ही पैसा बचाने के लिए एलोन मस्क ट्विटर से बहुत सी एम्प्लॉयज को फायर करने वाले हैं। तो ये थी दोस्तों ट्विटर और एलोन मस्क की बीच की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी, साथ ही कैसा रहेगा ट्विटर का फ्यूचर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।